दंगल टीवी का मोस्ट पॉपुलर टीवी सीरियल गहना जेवर या जंजीर में आ चुका है। बहुत बड़ा ट्विस्ट। जहां आयुष्मान जब रेस्टोरेंट में गहना से दूर हुआ था, तब उस मानव भेड़िए ने आयुष्मान पर हमला कर लिया था, जिससे अब आयुष्मान उस भेड़िए के वश में हो चुका है। इसलिए आगे एक बार फिर से गहना और आयुष्मान का रिश्ता एक बड़ी मुश्किल में पड़ने वाला है, क्योंकि भेड़िए की वजह से आगे आयुष्मान अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा और वो घर वालों पर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होने लगेगा, जिससे किसी को समझ नहीं आएगा कि आखिर आयुष्मान यह सब क्यों कर रहा है। इसलिए इस बात के लिए भी सब गहना को ही दोष देंगे और सबको लगेगा कि गहना ही सारी मुसीबत की जड़ है। लेकिन वहीं जब राघव उर्वशी का गुस्सा गहना पर निकालता है, तो राघव से गहना को धक्का लग जाता है, जिससे आयुष्मान खुद को नहीं रोक पाता और फिर बुआ जी की वजह से राघव को गहना से माफी मांगनी पड़ती है। लेकिन यह सब जो हुआ, उससे राघव आगे गहना से अपने इस अपमान का बदला लेने का फैसला कर लेगा, जिससे आगे गहना की मुश्किलें काफी बढ़ने वाली हैं। लेकिन राघव कितनी भी कोशिश कर ले, आयुष्मान हर बार राघव से गहना की हिफाजत करने के लिए तैयार रहेगा, जिससे गहना को घर से बाहर करने का राघव का सपना सपना ही रह जाएगा। तो वहीं आगे एक और बड़ा खुलासा होने वाला है कि गहना और आयुष्मान को दूर करने के लिए आलिया ने उस मानव भेड़िए को अपनी तरफ किया था। इसलिए उस भेड़िए ने सिर्फ आयुष्मान पर ही हमला किया। आयुष्मान और गहना के जोड़ी को कोई भी अलग नहीं कर सकता है, क्योंकि आयुष्मान गहना से बहुत ज्यादा प्यार करता है। आयुष्मान के पिता गहना को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं और उसे अभी तक अपना बहू स्वीकार नहीं किए हैं, और वह चाहते हैं कि कैसे भी करके गहना हमारे बेटे और हमारे घर को छोड़ करके चली जाए। आयुष्मान के पिता गहना को धक्का दे देते हैं और गहना जब जमीन पर गिर जाती है, यह देख करके सारे परिवार वाले हैरान रह जाते हैं। लेकिन आयुष्मान यह बर्दाश्त नहीं कर पाता है और अपने पिता से हाथाबाही करने लगता है, क्योंकि आयुष्मान गहना से बहुत ज्यादा प्यार करता है। आयुष्मान के बुआ के बोलने पर आयुष्मान के पिता गहना से माफी तो मांग लेते हैं, लेकिन वे अब गहना के साथ साथ आयुष्मान को भी बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं और वो सारे परिवार वालों के सामने बोल देते हैं कि आयुष्मान आज से हमारे लिए मर चुका है और वह हमारा बेटा नहीं है। लेकिन गहना इतना समझदार है कि वह आयुष्मान को ही डांटने लगती है और बोलने लगती है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर आयुष्मान और गहना फैसला करते हैं कि हम लोग इस घर को छोड़ करके कहीं दूर जाकर के रहेंगे, ताकि हम लोगों के वजह से घर वाले परेशान ना हो सके। तब तक उर्सी वहां पर आल्या को लेकर आ जाती है और वो लोग फ्रॉड का केस तो किए ही रहते हैं, लेकिन वो लोग एक बार फिर से एक नया चाल चलने लगते हैं और वहां पर आने के बाद आल्या अपने आप को पागल साबित करने लगती है और उसकी मां वहां पर बोलती है कि ए बस आयुष्मान आयुष्मान ही कर रही है। इसलिए आल्या की मां आयुष्मान से बोलती है कि आयुष्मान बेटा, कुछ दिनों के लिए आल्या को यहीं पर रुकने दो और अपने पास रखो ताकि ये ठीक हो सके। लेकिन रोसी तो आल्या को इसलिए वहां पर रख रही थी ताकि उन लोगों का केस और अच्छे से बन सके और आयुष्मान के परिवार वाले जेल में जा सके। अगर आप लोग चाहते हैं कि आयुष्मान आल्या का चाल समझ सके, तो आने वाले अपकमिंग एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लें।